हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी बच्चे? केम छो? मजामा छो? वधिया चंगा किदा जबरदस्त। यस। तो मेरे स्टूडेंट्स हमेशा जबरदस्त रहते हैं। सी, हमेशा आप कहते हैं कि सीए फाउंडेशन के बारे में आप बात करते हो सर क्लास में। कुछ और भी जानकारियाँ सी एस डबल ई टी के बारे में कोई जानकारी है आपके पास? तो एग्जैक्टली वी हैव इंफॉर्मेशन फॉर यू। 3 नवंबर से हम लेकर आ रहे हैं सी एस डबल ई टी का एक ब्रांड न्यू बैच। यस, द ब्रांड न्यू बैच फॉर सी एस डबल ई टी, एंड द बैच is going to launch soon from 3rd of November, and here is the information for you। ये information है। ये जिन बच्चों का जनवरी में पेपर है, उन लोगों के लिए ये बैच है। विक्ट्री बैच इसका नाम है। 3rd of November से ये शुरू हो रहा है, और जो एजुकेटर्स हैं वो राहुल सिंह सर है, जो कि आपको पढ़ाएंगे लीगल एप्टीट्यूड। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल अपने बातों में उलझा करके रखते हैं आपको। और जो आदित्य शर्मा सर हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ाएंगे। एस के भारद्वाज सर लीगल रीजनिंग, दया रमानी मैम ये आपको करंट अफेयर्स, और रचना खरे मैम बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ाएंगी। और मैं आपका दोस्त मनीष दुआ, मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। तो आपने अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो लीजिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर सारी क्लासेस लाइव होती हैं। यस, सारी क्लासेस लाइव होती हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं। यानी कि अगर आप किसी कारणवश किसी लेक्चर को नहीं देख पाते तो आप उस लेक्चर को फिर से देख सकते हैं। यस, और अगर आप रिवाइज करना चाहें तो भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर से रिवाइज कर सकते हैं, क्लास नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इतनी सारी बेहतरीन बातें। बेसिकली जो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन होता है वो 2 तरीके का होता है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। आइकॉनिक में एडेड एडवांटेज है, लेकिन अभी सीएस में आइकॉनिक नहीं है हमारे पास। सीएस में अभी हमारे पास सिर्फ प्लस है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो वेट इज ओवर। यस, आपको अनअकैडमी का सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 15,000 रुपये का आएगा, 625 रुपीज़ पर मंथ, सिर्फ इतना। और चारों सब्जेक्ट्स। यार इतना कम सब्सक्रिप्शन का प्राइस ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी पर होता है ये। और 11,250 अगर आप 12 महीने का लेते हैं, 8,750 अगर आप 6 मंथ्स का लेते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। तो अगर आपका पेपर जनवरी में है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 6 मंथ वाला ले लीजिए। सिंपल, 6 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि 6 मंथ से छोटा तो सब्सक्रिप्शन आता ही नहीं है। तो आप ज़रूर लीजिए सब्सक्रिप्शन और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से खूब अच्छे से पढ़िए, कामयाब होए, है ना, और फिर मज़े करें। चलिए आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चंस करा दिए थे, तो आज मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ओपैक क्या है? ओपैक इज एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग बोर्ड, नो। कोऑपरेटिव ऑफ प्रोड्यूसर्स, नो। कार्टेल, यस। ये कार्टेल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसके अंदर ऑयल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज जो है मिल करके अपना एक एसोसिएशन बनाते, और फिर ये एसोसिएशन तय करता है कि हमको कहाँ पर बेचना है, किस दाम पर बेचना है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना है। हम इसको सिंडिकेटेड ओलिगोपोली भी बोलते हैं। कार्टेल मजबूत होता है अगर मेंबर कंट्रीज ज़्यादा है या मेंबर्स ज़्यादा है और नॉन मेंबर्स कम है। कार्टेल मजबूत होता है जब मार्केट सप्लाई को कार्टेल कमांड करता है। कार्टेल मजबूत होता है अगर उसके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिसिटी इनइलास्टिक होती है, तभी कार्टेल मजबूत होता है। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में कार्टेल्स पर बनाऊँ, तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, मैं कार्टेल्स पर बनाऊंगा, ठीक है। मोस्ट ऑफन न्यू क्वेश्चन नंबर 7, most often new potential firm do not try to compete with the natural monopoly because they think that। नेचुरल मोनोपोली क्या होता है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। नेचुरल मोनोपोली वो जहाँ पर उसको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है,
वो पहला व्यक्ति है प्रोड्यूस करने वाला, ही इज द पाइनियर वन एंड ही इज एंजॉइंग द लो कॉस्ट एडवांटेज, हम उसको नेचुरल मोनोपोली बोलते हैं। द नेचुरल मोनोपोली डज नॉट मेक ह्यूज प्रॉफिट्स, they know that they cannot achieve the same low cost that a natural monopoly firm enjoy. They are unsure about the size of the market. In general, they fear in retaliation in the form of price war. तो उसने पूछा मोस्ट ऑफन न्यू पोटेंशियल फर्म क्यों नहीं compete करती नेचुरल मोनोपोली से? तो इसलिए नहीं करती क्योंकि वो जितने कम कॉस्ट पर बेचता है उतने कम कॉस्ट पर वो नहीं बेच सकती, दैट्स वाई वो compete नहीं करती। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं, यहां देखिए, ये फर्म है ए, इसका कॉस्ट बहुत कम है, ये अपने आउटपुट को OQA आउटपुट को PA प्राइस पर बेच रहा है और इसका रेवेन्यू है TAQA और इसका कॉस्ट है SAQA, तो ये इसका प्रॉफिट है। यस, अब इतना प्रॉफिट देख करके एक और फर्म आती है, इसके पास ए के पास नेचुरल मोनोपोली क्योंकि उसके पास लो कॉस्ट एडवांटेज है, वो भी ए के जितने दाम पर अपने प्रोडक्ट को बेचना शुरू करता है। ये उसका रेवेन्यू TBQB और ये उसका कॉस्ट SBQB। तो ए बोलता है बी को, भाई साहब आप मार्केट में कैसे आ गए? तो कहते हैं आगे भाई कर ले, क्या करेगा ना, कहीं ये मार्केट मेरी है, मार्केट छोड़ के चले जाओ। तो कहता है मैं नहीं जाता। तो बी ए क्या करता, अपने प्रोडक्ट का दाम गिरा देता है। तो इससे महंगे दाम पर कौन लेता? देखा देखी ये भी दाम गिरा देता, तो ये तो लॉस कमाने लगा, अपने कॉस्ट के नीचे आ गया, उसको लॉस होने लगा, तो वो मार्केट छोड़ गया। इन्हें वापस अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ा दिया। तो जितना सस्ता ए बनाता उतना सस्ता बी नहीं बनाता, इसीलिए उसकी बाजार में मोनोपोली है। इसको हम कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। क्वेश्चन नंबर 8, एन इकोनॉमिक वेरिएबल दैट मूव इन द सेम डायरेक्शन एज एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसा वेरिएबल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि नेशनल इनकम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, इन्फ्लेशन होगा। यस, तो जो उसके डायरेक्शन में जाए हम उसको कहते हैं। तो सेम डायरेक्शन, तो इनकम बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, ऑल द अबव। तो जो सेम डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ऊपर जाता है तो ये इनकम भी ऊपर जाती है, सेल्स भी ऊपर जाता है, और एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी नीचे आती है, रिसेशन होता है, तो सब कुछ नीचे आता है। बिजनेस साइकिल का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस शिफ्ट द एग्रीगेट डिमांड टू द लेफ्ट? कौन से एग्रीगेट डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा? ये तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड कर्व है और ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व है और ये आपका प्राइस है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कब शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, उसने ये पूछा है। तो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट आपको पता होना चाहिए, C प्लस I प्लस G प्लस NX। अगर कंजम्पशन गिरेगा तो डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गिरेगा तो एग्रीगेट डिमांड लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो देखते क्या ऑप्शन है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, नो। इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई के बढ़ने से तो कंजम्पशन बढ़ेगा ना, ज़्यादा पैसा होगा आपके हाथ में तो आप ज़्यादा खर्च करोगे, सो कंजम्पशन बढ़ेगा, तो ये भी नहीं है। डिक्रीज इन कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्सेस के कम होने से आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम होती है इनकम माइनस टैक्स। जैसे ही टैक्स गिरा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन जो है वो फंक्शन होता है डिस्पोजेबल इनकम का, तो फिर कंजम्पशन बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। तो ये भी नहीं है जवाब। डिक्रीज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये है जवाब। जब कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस ही हिला हुआ है, भाई कोरोना है, नौकरी से कभी भी निकाले जा सकते हैं, कोई और प्रॉब्लम है, तो वो खर्च नहीं कर रहा, वो सेव कर रहा है, तो डिमांड पर इसका बुरा असर पड़ेगा, डिमांड लेफ्टवर्ड चली जाएगी ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
ये मेरे पास डिमांड फंक्शन दिया गया है, आपको पूछा गया है कि एमआर क्या होगा। ठीक है, तो हम सिंपल है, मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको कई करा चुका हूँ, तो अब तक आपको ये क्वेश्चंस करने आ गए होंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए। ये मेरे पास Q इज इक्वल टू 10 माइनस 2P है। तो पहले मेरे को टोटल रेवेन्यू निकालना है, फिर टोटल रेवेन्यू का मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू Q, तो मेरे पास MR आ जाएगा। तो मैं इससे टोटल रेवेन्यू निकालूंगा, तो मेरा टोटल रेवेन्यू क्या होगा 10 माइनस Q, Q इज इक्वल टू ये हो गया 5 और ये हो गया Q अपॉन में 2। ठीक है, ये हो गया आपका P, सॉरी P है ये, तो P इंटू में Q करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो ये हो गया पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएटिंग टी आर विद रिस्पेक्ट टू क्यू, तो ये हो गया 5 और ये हो गया माइनस 2 क्यू की पावर 2 माइनस 1 अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 माइनस क्यू, ये हो गया आपका एम आर, मार्जिनल रेवेन्यू हो गया 5 माइनस क्यू, सिंपल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई इंक्रीजेज बाय 5 टाइम्स देन द बजट लाइन वुड बी। अगर प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई जो है 5 गुना बढ़ जाता है तो बजट लाइन का क्या होगा। तो ये देखिए, ये मेरा बजट लाइन का इक्वेशन है, पी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू वाई, सिंपल है ना। तो एक्स और वाई का दाम जो है 5 गुना बढ़ गया, तो अभी क्या होगा, पी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन में 5, हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसमें से 4 ऑप्शंस में से मेरे पास एक ऑप्शन है ये बी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपके पास गिवन एम सी फंक्शन, व्हाट इज ए सी फंक्शन, जबरदस्त क्वेश्चन, आपको मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन दिया है, अब आपको ए सी निकालना है, तो एम सी से आप ए सी निकाल सकते हैं क्या। देखिए, आपको पता है कि अगर आप टी सी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास एम सी आता है, तो अब की बार एम सी आपको दिया हुआ है, तो एम सी है तो हमारा टी सी क्या हो जाएगा, हमारा टी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर रहा होगा 10Q, यस, और यहाँ पर रहा होगा आपका 5Q की पावर 2। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये हो गया 10Q 2 की पावर माइनस 1, यानी कि 10 प्लस में 10Q, यस, आ गया ना आपके पास MC। तो ये मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट है, सॉरी ये मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गया। तो टोटल कॉस्ट हो गया मेरे पास TC इज इक्वल टू 10Q प्लस 5Q स्क्वायर। अब आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, TC अपॉन में Q, तो ये हो गया 10Q प्लस 5Q स्क्वायर अपॉन में Q, तो ये हो गया 10 प्लस 5Q से Q कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5Q, ये आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन है। तो जवाब हो गया 10 प्लस 5Q, ये आपका आंसर है 10 प्लस 5Q, सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अनइकोनॉमिक रीजन ऑफ प्रोडक्शन, अनइकोनॉमिक रीजन प्रोडक्शन का कौन सा होता है। Marginal product is one factor is negative, marginal product of both the factor is negative, marginal product of both the factor is 0, marginal product of both the factor is positive, marginal product of one factor is negative। हम बोथ प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं करते, लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन में हम सिर्फ और सिर्फ लेबर फैक्टर की बात करते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज द बिहेवियर ऑफ आउटपुट ड्यू टू वेरिएबल फैक्टर, इसलिए जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a given total outlay on factor input is given factor price is shown by। अगर आपके पास आउटले दिया हुआ है, फैक्टर के प्राइसेस दिए हुए हैं, तो हम इसको किसकी मदद से शो करते हैं, आइसो रेवेन्यू कर्व, आइसो कॉस्ट कर्व, आइसो क्विंट और पीपीसी। तो जवाब क्या है, बी, आइसो कॉस्ट कर्व। नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन विद अस, ये मेरे पास टोटल कॉस्ट फंक्शन है, AFC इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो होता ही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। AC इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आउटपुट, AC इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा AC गिरेगा, नो, AC पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा, दोनों ही होगा। AVC इज फिक्स्ड, नो, AVC फिक्स्ड नहीं रहता,
ABC तो वेरिएबल होता है। 5 की इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यस ये भी ठीक है। तो इसमें तो 2 ठीक है, A भी ठीक है और D भी ठीक है, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। नेक्स्ट वीडियो में कार्टल्स पक्का। बाय बाय, थैंक यू।